और इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। राजगीर की यात्रा पर, ठीक है। और कुछ ऐसा भी है और साउंड नहीं आएगा, ओवर भी कर देंगे। हमारे साथ में भी I am with the guide. हाँ। और इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं ब्रह्म कुंड राजगीर में। ये कुछ ऐसा मेला जैसा लगा रहता है। यूजुअली मलेमास में एक 4 वर्षों पे एक समय आता है जब जो मलेमास का मेला होता है। उस मेला में यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, इस ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं और अपने श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस तरीके से ये कुछ, मैं सबसे पहली बार यहाँ पे 2015 में आया था, जब कक्षा 10वीं में था। तब अपने माताजी और पिताजी के साथ यहाँ पे आया। अब आगे कैसा रहता है आगे देखते हैं। सही, ये सब हमारे जो मित्रगण है वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे से व्लॉगिंग कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि ये जो कुंड है वो गर्म पानी का कुंड है और महाकालेश्वर मंदिर है ये। जय महादेव। वो पहाड़ी अब आगे निकल चुके हैं, स्नान कर रहे हैं। आगे सबने बहुत स्नान किया। आपका कहाँ गए? ये आपका पहला अनुभव सर? ये आपका पहला अनुभव? एकदम कुंड में रहना हमारा पहला अनुभव है। इससे पहले आंसर नहीं देने का, बढ़िया आंसर दीजिए। जी, बहुत ही मजा आया। हाँ, ठीक है। मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ उपलब्ध है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। हाँ, और मजा आ गया। क्या ही बोलेंगे, सब धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र कौन है इसके लिए? इसमें धन्यवाद के पात्र है हमारे विक्की भैया जी, जिनकी वजह से हम यहाँ आए। इसके बाद शुभम भैया जी, इसकी वजह से यहाँ आए। साथ में हमारे आशुतोष भैया जो हमने गाइड किया। और लास्ट में जो सुनना चाहते हैं नंदन जी, तो उनको भी धन्यवाद दे देते हैं कि इनका मन था कि हाँ नहीं चला जाए। और एक बार मैं आपको फिर से पूरा व्यू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का है। ये एक महाकालेश्वर मंदिर है, ये ऐसे है। कुछ ये भगवान से मंदिर है सबको। इस तरीके से हम लोग वापस अपने यात्रा पर आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से अब बस अब उम्मीद है कि गत 5 वर्षों के अंदर छोटा डॉन होने के शुभम भाई विवाह करें, ताकि हम गत 5 वर्षों के अंदर ताकि हमें पुनः राजगीर पधारने का अवसर प्राप्त हो। भारी में शादी करवाइए क्या जी? 7-5 12 32 हो जाएगा। हाँ, 2 साल के अंदर कर लीजिए। बताइए कब करेंगे, कब बुला रहे हैं? अगला साल आना है। जब भी करेंगे जरूर बुलाएंगे। अरे ना फिर कुंड घूमो, जल्दी घूमना है ना, फिर से नहाना है। फिर मिलेगी, इससे ज्यादा मराएंगे तो हम नहीं बताएंगे। और इस तरीके से ये अब ये यात्रा खत्म होते हुए ठीक कुछ इस तरीके का मेला है। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में। बहुत बढ़िया अब इंतजाम हो चुका है। ये आंगन एक रेस्टोरेंट है जो बिहार टूरिज्म इसको कवर कर रखा है।
तो अभी हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वो है जरासंध से के साथ युद्ध जब होने लगी थी तब भगवान कृष्ण के पहियों का निशान, पहिया मतलब रथ का पहिया यहाँ पे फंस गया था, उसके निशान कुछ इस प्रकार हैं। शायद मैदानी भाग मिल गया हो इसलिए यहाँ पे रथ का निशान नहीं है, किंतु ये चूँकि पठारी एरिया है, मतलब थोड़ी मिट्टी मजबूत है, पहाड़ जैसा है, इसलिए ये जो है ये आप देख सकते हैं कितने बड़े गड्ढे हैं। तो अब कोई अगर नाला, आप कोई कहे कि नाला बनाए तो नाला बनाएगा तो इतना गड्ढा क्या होगा, पानी तो वैसे भी बह सकता है, इससे ज़्यादा बहेगा, तो नाला तो बहना संभव नहीं है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस देख करके यही कहा जा सकता है कि ये रथ का चक्का है, और यही कहा भी जाता है कि ये एक रथ का चक्का है, ऐसा ठीक है। अब देखिए कितना गहरा है ये, ठीक है। चलिए, सब फोटो सेशन हो रहा है इधर का, तो और आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञों से कि ये इस विषय में मानते हैं ना मानते हैं, क्या बताइए? अरे बताइए इसको लेकर कैसा है? मानने और ना मानने वाली बात है ही नहीं। हाँ, अब अलग बात है कि हमारे ऑफिस में एक दो महान लोग बैठ गए हैं आकर के, जो कि ये सिद्ध करने में लग गए हैं कि ऐसा भगवान है कुछ नहीं है। हाँ। ये सारी बनावट चीजें हैं जो कि हिंदू धर्म को आगे करने के लिए की जा रही है। तो यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं। तुम्हारा क्या मानना है इस पे? एकदम लोहा चक्का का, एक लकड़ी का था कि किसका था? सॉरी, चक्का एलॉय था, वो मिक्स था। हेलो बताइए, आप लोग बताइए। लकड़ी का ये किसी हाँ। चीज का बना हुआ था। बना हुआ तो लकड़ी का था। हम्म, जो इसका नीचे का बिल्ड होता है वो जरूर है कि लोहा का होगा। मेरा मानना है कि वो एलॉय था। उसपे एक ये लगा होता या फिर ये परत, लोहा का परत। या फिर ये भी हो सकता है ना कि चूंकि महाभारत की घटना और भगवान कृष्ण की घटना से 2000-2500 वर्ष पूर्व की घटना है, तो उस समय ये पर्वत जो है वो शायद अपने क्या युवा काल में था और मिट्टी शायद कमजोर हो गई, इसलिए वो धसी और उसके बाद ये मिट्टी सख्त हो गई। ये भी हो सकता है। का हो सके, अभी तक हम लोगों को ज्ञान नहीं हो पाया। हाँ, सही बात हो सकता है। जिस धातु का बना हुआ रथ हम लोग को उतना ज्ञान नहीं। तो बहुत सारे इसमें लॉजिक हैं। तो कोई भी हो, लेकिन वो जो नंदन जी बोल रहे हो लगभग ठीक लग रहा है। हाँ, उस समय प्री मैच्योर फेज में हो गया, एग्जैक्टली वो जिसकी वजह से ये धस पाया। और भगवान का है रथ था तो उतना तो दम होगा ही। दम होगा ही। हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए जो गोवर्धन पर्वत को सर्वे ऑफ इस उंगली पे उठा सकते हैं तो उनका रथ में मिट्टी को तो धसा ही सकता है। चलिए, अब इस अगले सेशन में फिर मिलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं जरासंध का खजाना के पास। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जरासंध ने अपना स्वर्ण भंडार बनाया है, और इस चीज़ को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसा है। जानकारी गुरु जी आए हुए हैं। इसके बारे में मुझे जहाँ तक स्वर्ण भंडार की बात जो हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये शायद बुद्ध के या फिर जरासंध जिनकी बात हो रही है वो यहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि एक बस सूर्य की रोशनी देने के लिए प्राप्त के यहाँ पे उपलब्ध है। और पूरा ये जो कमरा है या पूरा फाकर है जो वो पूरा का पूरा अंधेरा भरा पड़ा है, तो शायद यहाँ पे वो मेडिटेशन करने आते हैं। मुझे जहाँ तक ये अनुभव हो रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और विशेष जानकारी गूगल से पढ़ करके आपको प्राप्त बताएंगे। कहाँ लिखा है क्या? सब हाथ फेर के मिटा दिया ना, सब मिट गया। इसे तो लिखा है आई लव राजू। पूनम, हाँ इसे तो लिख के दिया है पूनम पांडे की सब लिख लिखा है।
यहीं पर इसे लिखा हुआ था, पता नहीं अब चल रहा है। यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर यार लिखा हुआ है, समझ में ना। नहीं, शेप डिजाइन डिजाइन दिख रहा है, वैसे देख रहे डिजाइन दिख रहा है, बुद्ध का हैं, बुद्ध का है। डिजाइन में लिखा है। निकल रहे हैं बाहर, उससे जानकारी जितनी प्राप्त हो सकती है गूगल से हम प्राप्त करके बताने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कनेक्शन के अभाव में मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसा है, मुझे जहाँ तक अनुभव हो रहा है कि ये एक मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, जहाँ पे चूँकि ये बुद्धिस्ट का इलाका है तो बुद्ध आकर के, मतलब बुद्धिस्ट आकर के यहाँ पे अपना मेडिटेशन करते हों। अब क्या है कैसा ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है। अब आप डाउन टू अर्थ नहीं रहे। ए, अब आप डाउन टू अर्थ नहीं रहे। देखेगा ना वो आईफोन डाउन टू अर्थ। चढ़िए चढ़िए। लौट के मैं बिहार के किला खाजा के पास हम लोग हैं और ये कुछ ऐसा है। इसको जीआई टैग मिला है ना यहाँ को। ये जिला टैग पूरा ये जितना ये एरिया पूरा फेमस है इस शिलांग खाजे के लिए। हम लोग भी लेते हैं और ट्राई करते हैं पहले बार शिलांग खाजा, और उसके बाद फिर देखते हैं कैसा है। और शादी खत्म, हम लोग वापस इंस्टाग्राम रील में कहते हैं ना कि त्योहार खत्म हो गया है, अब पंछी लौट जाएंगे अपने घोंसले की तरफ, परिंदे की तरफ। तो वही हो गया है, अब वीकेंड का छुट्टी, शादी का छुट्टी जो कहें खत्म हो गया है। सब अब वापस अपने काम पे वापस। ये शुभम का घर है जो याद रहेगा हमेशा कि पहली बार यहाँ आना और यहाँ पर रुकना, सबका घर याद रहेगा। शुभम भाई याद रहेंगे, में डाल दें। आशुतोष भाई याद रहेंगे, एकदम महसूस नहीं होने दिया कि पहली बार में अच्छा लगा मिले हैं, महसूस नहीं होने दिया। आप लोग तो अब जा रहे हो। हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द है नहीं, शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन बयान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। जो भी गलतियां हो, अरे गलती भूल चुको, रहने के लिए इतना बढ़िया हमको जगह मिला, इतना सुंदर खाना मिला, इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अब। और इस तरीके से हम लोग पहुंच गए बख्तियारपुर और हमारी यात्रा राजगीर की यहाँ से ख़त्म होगी और कल वापस हम लोग पहुँच जाएंगे कोलकाता, अपने गाड़ी में विलीन हो जाएंगे। छुट्टी काफ़ी बहुत बढ़िया रहा था छुट्टी ये, और काफ़ी हमने एंजॉय किया यहाँ पे। दूसरी बार राजगीर का ये था, लेकिन खूब रहा। विवाह में खूब अच्छा मौसम वो था, व्यवस्था खूब अच्छा रहा मौसम। अब सब ये बताएं पहुँच जाएंगे कल से वापस इनकम टैक्स की कार्रवाई में हम लोग लगेंगे। तब तक के लिए शायद फिर अब अगला समय कब कैसा कोई ट्रिप बनता है, क्या बनता है, वो उसकी जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। यात्रा प्रारंभ रहता है, यात्रा कभी रुकती नहीं है। जीवन एक यात्रा का नाम, यात्रा एक जीवन है और ख़त्म होती है ये यात्रा यहीं पे बख्तियारपुर जंक्शन से लेकर के हम लोग कल हावड़ा पहुँचे।